हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। हम कोई भी अगर हम बोलें कि हमें इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग करने से किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले हमें ये जानना होता है कि वो स्टॉक सही परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसी क्लास में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, इन्वेंट्री डेज की। अब हम कोई भी जब इन्वेंट्री डेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें किसी भी कंपनी का करना है तो इन्वेंट्री डेज का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी है, अब वो प्रोडक्शन कर रही है अच्छे से, अब उसने अच्छे से प्रोडक्शन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। पर प्रोडक्शन करने के साथ साथ में उसका ये भी ज़रूरी है कि वो अपने माल को जितना उसने प्रोडक्शन किया है उसको उतनी तेज़ी से बेच भी दे। मीन्स हम 4 कंपनियों का मान लीजिए निकालते हैं, 4 कंपनी में ABCD मेरी 4 कंपनियाँ और 4 कंपनियाँ जो प्रोडक्शन करने के बाद में इन्वेंट्री क्लियर कर रही हैं उनका नंबर ऑफ है। कोई कर रही है 100 डेज़ में, दूसरी कर रही है 125 डेज़ में, तीसरी कर रही है 75 डेज़ में, चौथी कर रही है 150 डेज़ में। मीन प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। प्रोडक्शन करने के बाद में जो कंपनी मेरी 75 डेज़ में अपनी इन्वेंट्री को एकदम निकाल दे रही है, सब कुछ अलग कर दे रही है, तो मेरे लिए सबसे अच्छी कंपनी वो होगी उनमें, क्योंकि उसने अपना नेटवर्क इस तरह से बनाया है कि अपने जो बनाया फटाक से उसने बेच दिया है। तो मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी इन्वेंट्री निकाल रही है फटाक से। अब दूसरी चीज़ आती है कि ये हमें इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाना कहाँ पे। हम उन्हीं कंपनियों पर लगा सकते हैं जो सेम इंडस्ट्री की हों। मीन्स कोई भी कंपनी है, अगर वो एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं तो हम उस पर ये फॉर्मूला लगा के ये चेक कर सकते हैं कि इस कंपनी का इन्वेंट्री क्लियर कितने दिनों में हो जाता है। अगर हम डिफरेंट इंडस्ट्री की डिफरेंट इन्वेंट्री से कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमारे लिए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर इंडस्ट्री का अपना एक प्रोसेस होता है, अपना एक फंडामेंटल होता है कि इतने दिन में माल मैन्युफैक्चर होगा, उतने दिन में रॉ मटेरियल आएगा, फिर उसका माल फिर वो बन के निकलेगा। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी है कि हमें सेम इंडस्ट्री के लिए ही इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाना है। तो अब इन्वेंट्री डेज को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, तो वो नाम क्या है? ये नाम है, पहला है इन्वेंट्री डेज, दूसरा है डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, तीसरा है डेज सेल्स ऑफ इन्वेंट्री। तो ये इन 3 नामों से भी हम इसे जानते हैं। अब इन्वेंट्री डेज निकालने के लिए एक चीज़ और जान लेते हैं, हमें एवरेज जो होता है उसका इन्वेंट्री का, तो हमें वो कैलकुलेट करना होता है। तो कोई भी एवरेज जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं इन्वेंट्री का, तो हमें ये चेक करना होता है कि क्योंकि बैलेंस शीट से जब हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं इन्वेंट्रीज का, तो हमें बैलेंस शीट में एंड का मिलता है, स्टार्ट का एंड इन्वेंट्री का मिल जाता है और एंड का मिल जाता है। तो हमें दोनों का एवरेज निकालना होता है, तब हम उसका एवरेज इन्वेंट्री लगाते हैं। तो एक कंसेप्ट ये भी क्लियर हो गया। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं। तो फॉर्मूला है इसका, तो इन्वेंट्री डेज इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालनी है? बैलेंस शीट से निकालनी है, और उसका फॉर्मूला एवरेज इन्वेंट्री निकालनी कैसे वो मैं पहले बता चुका हूँ। अब कॉस्ट ऑफ गुड सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सेल हमें इनकम के स्टेटमेंट से हमें ये मिल जाएगा कि किसी भी कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड सेल कितना आ रहा है। जब एवरेज इन्वेंट्री मालूम हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सेल मालूम हो गया, उसको 365 से मल्टीप्लाई और करना है, क्योंकि वो हमें 365 एक ईयर में डे होते हैं, तो हमें उससे मल्टीप्लाई और कर देना है। तो टोटल फॉर्मूला हो गया एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स इंटू 365 डेज। तो इससे करके हम किसी भी कंपनी का एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल सकते हैं। अब हमें एवरेज इन्वेंट्री तो हमने निकाल लिया, अगर हमें ये सिर्फ करना ही ना हो तो, अगर ये सब निकालना भी नहीं है तो हमें सिर्फ एक जाना है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे और जाके वहाँ से एवरेज इन्वेंट्री चेक कर लेना है। बट दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ से चेक तो कर लेंगे, अच्छी बात है, पर हमें मालूम होना चाहिए कि हम लोग जो वो मनी कंट्रोल भी है वो कैसे सॉल्व कर रहा है, वो मतलब वो फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहा है, हमें ये सारी चीज़ें हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गेन समथिंग।